Hi everyone and welcome back to my channel. I hope you are doing well. Today is 3rd of March, Tuesday, the day after the wedding. तो आज के रिचुअल के लिए, आज के फंक्शन के लिए रादर मैं ये डीप ग्रीन कलर का सूट और कुछ कांच की चूड़ियाँ पहनने वाली हूँ। चलिए जल्दी से तैयार हो जाते हैं। अब मैं पहुँच गई हूँ अपने भाई के ससुराल यानी मेरी भाभी के मायके। तो आज जो रिचुअल है वो अब मैंने आपको बताना भूल ही गई। आज है बाशी पीर, जहाँ हम अपने ब्राइड ग्रूम को यानी अपनी भाभी को उनके मायके ससुराल ले जाएंगे। तो इसके लिए मैं पहुंच गई हूँ और यहाँ पे कुछ बेसिक्स रिचुअल्स है जो मायके वाले हैं वो दूल्हा दुल्हन को मिठाई पानी वगैरह खिलाते हैं। तो घर के जो सबसे बुजुर्ग होते हैं वो ही ये रिचुअल को स्टार्ट करते हैं। तो मेरी भाभी की जो दादी है वो इस रिचुअल को स्टार्ट कर रही है। तो अब दिस इज़ अ वेरी इमोशनल पार्ट, सभी रो देते हैं एंड इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल योर टीयर्स, बट कोई नहीं। तो ये मेरी भाभी के पापा हैं जो अब ये रिचुअल परफॉर्म कर रहे हैं। तो आज बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करने का उतना समय हमको मिला नहीं है सुबह का, इसलिए शाम से ही मैंने ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। क्योंकि शादी के घर में ना बहुत सारा काम होते हैं, तो काम करते करते कभी कब इतना देर हो गया पता ही नहीं चला। इसलिए जल्दी से अपने भाभी को लाने के लिए मैं तैयार हो गई। तो तैयार होने से पहले मैंने अपनी सूट का एक तस्वीर, एक वीडियो छोटा सा ले लिया ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि मैंने क्या पहना है। तो एक बहुत खूबसूरत सा बनारसी एक सूट है जो मैंने बहुत पहले खरीदा है। तो चलिए रिचुअल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं। तो मेरी मासी का एक बहुत पुराना एक विश था कि उनकी जो बहू है, मतलब मेरे भाई की जो वाइफ है, वो पालकी से आएगी। आई डोंट नो व्हाट इज पालकी कॉल्ड इन हिंदी। तो ये एक चीज़ है जिसमें दुल्हन को लाया जाता है। बहुत पुराने ज़माने में ना पालकी में ऐसे दुल्हन आती थी, वही हमने यहाँ पे फिर से रिपीट किया है। तो पालकी में बैठा के मेरी भाभी आगे आगे जा रही, पीछे हम सभी लोग जा रहे हैं। तो चलिए हम घर ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो अब मेरी जो मासी है वो मेरी भाभी को ऐसे वेलकम कर, इसको हम पौरुन कहते हैं। तो बेसिकली जो घर के एल्डर्स होते हैं ये रिचुअल कंप्लीट कर रहे हैं। इस वक्त तक रात के 9:30 बज रहे, हम बहुत ज़्यादा लेट चल रहे थे। आप समझ ही सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो एक एक घर के जो सभी बुज़ुर्ग हैं वो एक एक करके आ जाएंगे और ये पौरुन कर लेंगे। इसमें भाई बहन का उतना बड़ा रोल होता नहीं है, ये बुज़ुर्गों का ही एक नियम होता है। पालकी का जो कंसेप्ट है ये बहुत पुराने ज़माने में चलता था, पर आज के ज़माने में लड़कियां पालकी में आती बहुत कम है। तो ये नया सा कंसेप्ट है जो अब ओल्ड कंसेप्ट से नए कंसेप्ट में आ गया है। एंड मैंने कभी शादियों में ऐसा पालकी नहीं देखा है। तो सभी इस पालकी को देखने के लिए मेरे भाई जहाँ पे रहते हैं वहाँ के लोकेलिटी सभी लोग यहाँ पे आ गए हैं इसको देखने के लिए। इट्स वर्थ वॉचिंग। ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या ही आ गया है, बट बहुत खूबसूरत था। एक नया एक्सपीरियंस होता है जो भी इसमें आते हैं। तो खैर अब बहुत लेट हो चुका है, एक एक करके सभी अब रिचुअल्स कर रहे, कुछ भी नहीं, यहाँ पे वही मिठाई पानी खिलाते हैं। तो इसके बाद एक रिचुअल है जो छत पे होगा, वो है आशीर्वाद, जहाँ पे जो ससुराल वाले हैं वो नई दुल्हन को सोने के गिफ्ट्स, कुछ पैसे देते हैं या जो उनका जो भी कैपेसिटी उसके अनुसार सभी को गिफ्ट्स देते हैं। तो वो रिचुअल ना अब कंप्लीट नहीं होगा। अब यहाँ से भाभी को लेके ऊपर जाएंगे, ऊपर भी बहुत सारे रिचुअल्स है। उसके बाद छत पे जाएंगे, वहाँ पे आशीर्वाद का सेरेमनी होगा। तो ये सेरेमनी छत पे इसलिए किया है क्योंकि जो घर है उसमें इतना बहुत सारे लोग हैं, इतने लोग को वहाँ एकोमोडेट नहीं कर किया जा सकता है। इसलिए हम सभी ने डिसाइड किया कि बाकी का जो रिचुअल्स है वो छत के ऊपर ही करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस समय तक इतना भीड़ हो चुका है ना कि जाम लग गया था पूरा।
जाएगा। इतने सारे लोग आ गए देखने के लिए, आशीर्वाद करने के लिए, तो हमने सोचा कि बाकी के जो रिचुअल्स है वो हम छत पे करेंगे। छत बहुत ज़्यादा बड़ा है और वहाँ पे रिचुअल्स बहुत कंफर्टेबली वहाँ पे हो जाएंगे। नीचे करेंगे तो जाम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बाल्की के साथ भी बैंड्स भी थे, पर वहाँ उस म्यूज़िक को सुना नहीं सकती मैं आपको क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, पर बैंड भी थे यहाँ पे। तो एक माहौल बन गया था बहुत बड़ा फंक्शन का। तो बैंड्स बजा के पालकी लेके अब हमारे घर के सामने ये थोड़ा बहुत रिचुअल हो रहे हैं। बाकी के रिचुअल्स, अब बाकी बहुत सारे रिचुअल्स है, या कि एक दुल्हन को बलते हुए दूध को दिखाना होगा, फिर जो जहाँ पे चावल रखा जाता है उस कंटेनर को दिखाया जाएगा, क्योंकि हम नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी मानते हैं, इसलिए सब कुछ भरा हुआ खाना, भैंसे, चावल, सब कुछ उनको दिखाना होगा। सो इट्स वेरी यूनिक एक्सपीरियंस टू वॉच। और ऐसे शादी करीब से देखने से क्या होता है ना कि आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें करीब से देख पाते हैं, सीख पाते हैं। सो इट्स वर्थ वॉचिंग। तो मेरे भाई के जो मेरे बड़े और भी भाई हैं, उनके जो मेरी भाभियां हैं, वो एक एक करके सभी आके यहाँ पे थोड़ा सा रिचुअल परफॉर्म कर बाकी ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि जाम लगने के कारण ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अब। और आज का दिन होली है, होली में हम कुछ भी खेल नहीं पाए हैं बिकॉज ऑब्वियस रीजंस। आज फंक्शन के टाइम पे इस तरह के कुछ भी हम कर नहीं सकते हैं, इसीलिए अब बाकी का फंक्शन अब ऊपर ही किया जाएगा। तो धीरे धीरे भाभी को हम ऊपर ले रहे हैं। तो यहाँ पे लोकेलिटी में एक मंदिर है, तो यहाँ का एक रिचुअल की नई नवेली दुल्हन आके, नए जोड़े आके यहाँ पे पहले प्रणाम करके फिर अपने घर की ओर जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत पुराना रिचुअल है जो यहाँ माना जाता है। वही मेरी भाई भाभी करने के लिए ऊपर गए हैं। तो चलिए अब छत पे जाते हैं बाकी की रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए। तो आज का वीडियो यही पे एंड करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड वॉचिंग द वीडियो एज मच एज आई हैव एंजॉयड इट while recording and editing. If you like this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel. Stay tuned for part 3 of this wedding series, which is going to be the last video of this wedding series. तो आप ज़रूर से देखिएगा। Till then, remember me in your prayers and goodbye.